नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। इस समय हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 15 के श्लोक 17 पर आ गए हैं। तो श्री कृष्ण भगवान इस समय अर्जुन को यही बता रहे हैं कि जो ये आत्मा है यह अविनाशी है, यह अविनाशी आत्मा से मिल जाती है, और जो ये शरीर है यह विनाशी है, यह क्षर है, यह समाप्त हो जाता है, इसका विनाश हो जाता है। तो इस तरह से दो गति होती है, एक विनाश की और एक अविनाश भगवान से मिलने की। तो इसमें श्री कृष्ण भगवान श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 15 के श्लोक 17 में देखिए क्या कहते हैं। कहते हैं कि उत्तम पुरुषस्त्व वन्य परमात्मे स्युदा हृतय यो लोक त्रय माँ विषय विभर्त्य व्यय ईश्वर है। कहते हैं कि इन दोनों से उनमें पुरुष तो अन्य ही है, और जो दोनों लोकों में प्रवेश करके और सबका भरण पोषण करते हैं। कौन करते हैं भरण पोषण? सबका भगवान करते हैं। 3 लोक कौन कौन से हैं? एक तो यह मृत्यु लोक पृथ्वी है, एक स्वर्ग लोक है, और जो भगवान है इस पृथ्वी पर स्वर्ग में हर जगह आदमी का पालन पोषण करते हैं। तो कहते हैं कि अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है कि भगवान सब लोगों में भरण पोषण करते हैं सबका, और वे अविनाशी है। जीव विनाशी है, क्षर है, इसका तो विनाश निश्चय ही है। तो देखिए भगवान जो पृथ्वी पे है, चाहे स्वर्ग में है, कहीं भी कोई है, उसका भरण पोषण कौन करता है? चाहे कोई अंतरिक्ष में है, 3 जगह स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष, सब में सबका भरण पोषण भगवान करते हैं। और जो मनुष्य जन्म लेता है उसके अंदर प्राण कौन फूंकता है? भगवान ही प्राण फूंकते हैं। हमारे अंदर शक्ति नहीं कि हम किसी के अंदर प्राण फूंक दें, लेकिन भगवान के अंदर शक्ति है कि किसी का जीवन अगर समाप्त हो गया तो उसमें भी जीवन दे सकते हैं। देखो जब अश्वत्थामा ने क्या किया था, अर्जुन के सोते हुए, द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों को मार दिया था। सोते में उन्हें युद्ध करने का भी मौका नहीं मिला था। वो भी श्राप था, वो पूतना का श्राप था। पूतना ने श्राप दे दिया था द्रौपदी के पुत्रों को, वे बिना युद्ध के मारे जाएंगे। अगर किसी के पुत्र को ऐसा कोई श्राप दे दे जो कि योद्धा है और बिना युद्ध में मारा जाए तो बहुत बड़ा श्राप है। इसी तरह द्रौपदी ने भी उसके पूतना के पुत्रों को श्राप। पूतना पता कौन थी? पूतना ने हिडम्बा, भीम की पत्नी हिडम्बा, हिडम्बा का पुत्र घटोत्कच है। तो उसने घटोत्कच को श्राप दे दिया था कि यह भी बिना युद्ध के ही मारा जाएगा। जब युद्ध मैदान में आया ना, तो उसके आते ही कौरव की सेना में खलबली मच गई। तो उसने कहा दुर्योधन ने ब्रह्मास्त्र चलाओ इसके ऊपर, नहीं तो ये सबको समाप्त कर देगा। अब ब्रह्मास्त्र उसके ऊपर चले आया तो बेचारे को युद्ध करने का मौका ही नहीं मिला। अब इसी तरह द्रौपदी के पुत्र थे, वे सोए हुए थे। इन्होंने समझा कि वे 5 पांडव भाई सोए हुए हैं, भीम नकुल सहदेव, और जाके जयद्रथ ने उनकी मृत्यु कर दी। उन्हें सोते में ही जान से मार दिया। तो बिना युद्ध के बेचारे ऐसे ही मर गए। तो इस श्राप था उन लोगों का। तो देखिए जब जयद्रथ को अब कृष्ण भगवान क्या करते हैं, उसको उसकी मणि थी निकाल लेते हैं और क्या श्राप देते हैं कि तेरे जिंदगी भर यहाँ से मवाद बहता रहेगा, और तू जब कलयुग आएगा तब भी जीता रहेगा। कलयुग में भी तेरी मृत्यु। आज भी जिंदा है जयद्रथ। जयद्रथ पता किसका बेटा था? नहीं, अश्वत्थामा बेटा था। अश्वत्थामा के मणि थी, उसको निकाले। तो उन्होंने कहा कि तू जिंदा रह। आज भी अश्वत्थामा जिंदा है, जंगलों में भटकता है, उसके मस्तक से मवाद बहता रहता है। तो जब मणि निकाल दी तो अश्वत्थामा ने क्या किया ना, उसका वो कर दिया। अश्वत्थामा ने
जो उसको था ना, उसके पेट में बच्चा था, अभिमन्यु की पत्नी के पेट में, है ना, तो उसने उसको पेट में ही मंत्र से मार दिया था। तो कहना भगवान की लीला, वो गर्भ में जाके उस बच्चे को रक्षा किए, उसमें प्राण डाल दिए। तो वही करे, कहीं भी कुछ भी स्थिति भगवान तो सब संभाल लेते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार प्यारे भाइयों बच्चों।